मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी। मुश्किल वक्त में अपनों ने आपसे कही भी होगी कई बार, लेकिन अब ये बात लागू हो रही है। मन को मजबूत कर लिया तो कोरोना को हरा देंगे, ये तो तय है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और देश में डर का माहौल भी है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि मानसिक तौर पर खुद को कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं ताकि कोरोना को हराया जा सके, और अपनी विल पावर से कैसे एक महामारी पर जीत हासिल की जा सके। स्वस्थ और खुश रहने के लिए ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,73,810 मामले आए हैं। इस ग्राफ के जरिए आप समझ पाएंगे कि कैसे पिछले साल से भी ज्यादा तेजी से इस बार कोरोना के मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में आने वाले मामलों को देखें। पिछले साल मई का औसत आंकड़ा था 4,791। 2 महीने बाद अगस्त में औसत 63,948 केस आए। इसके बाद अक्टूबर में कोरोना के मामले घटे। नए साल की शुरुआत में जनवरी में 15,000 और फरवरी में सबसे कम, लेकिन फिर अचानक कोरोना विस्फोट हुआ। मार्च का औसत आंकड़ा 33,955 रहा और अब अप्रैल में अब तक का हाल ये है कि 24 घंटे में आने वाले मामलों का औसत 15,32,934 है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन जारी है। 19 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज भी हो रहा है। इस वक्त दवा अपनी जगह है, लेकिन मन का मजबूत होना, सकारात्मक सोच रखना सबसे ज्यादा कारगर है। Whatever you visualize, vocalize and emotionalize, that you actualize. यानी कि जो आप कल्पना करते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप बार बार महसूस करते हैं, वो ही आपकी जिंदगी में बार बार आता है। इसीलिए दोस्तों मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिविटी। देश में कोरोना वायरस की वजह से जो डर का माहौल है, उसने कई लोगों के दिमाग को थका दिया है। ऐसे में सबसे जरूरी है सकारात्मक सोच, जो आपकी विल पावर को मजबूत करती है और दिमाग के लिए किसी एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है। ये एनर्जी ड्रिंक्स उन बातों से बनी हैं जो अक्सर हमें बताई जाती हैं। इनमें पहली है, सब कुछ अच्छा होगा, तुम बुरा मत सोचो। दूसरी ये कि तुम हिम्मत हार गए तो इन सब लोगों का क्या होगा। जब चारों तरफ नेगेटिव माहौल फैला होता है तो ये बात अक्सर बोली जाती है और इन शब्दों को सुनकर लोगों की हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है। और तीसरा ये कि जब अच्छा समय नहीं रुका तो बुरा समय कब तक रहेगा, ये भी चला जाएगा। मुसीबत की घड़ी में अक्सर लोग एक दूसरे को ये बातें बोलते हैं और मस्तिष्क को ये समझ आता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जी न्यूज चाहता है कि इस मुश्किल वक्त में आप अपने मन को मजबूत रखें, खुश रहें और अपने आसपास भी भरोसे का संचार करें। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुश्किल वक्त है, ना चाहते हुए भी आप परेशान होंगे, डरे हुए होंगे, लेकिन छोटी छोटी तरकीबों से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। हम आपको मोटिवेशनल स्पीकर के जरिए आपको बताएंगे कि विचारों को कैसे मजबूत रखना चाहिए। जरूरी है पॉजिटिविटी। थोड़े दिन पहले मेरे बेटे ने एक छोटा सा वीडियो बनाया और उसने इस वीडियो में एक एनालॉजी दी। एनालॉजी है कि अगर आपके पास 2 शेर हैं तो कौन सा जीतेगा, दोनों के अंदर अगर टक्कर हो जाए तो कौन सा जीतेगा। तो जवाब है जो ज्यादा पावरफुल है वो जीतेगा। तो ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा? ज्यादा पावरफुल विशाल जी वो होगा जिसे हम ज्यादा खाना खिला रहे हैं या जिसे हम ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। क्या हम जाने अनजाने में उस शेर को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं जो हम नहीं चाहते? 90% ऑफ द पीपल दे गिव अटेंशन टू द नेगेटिव लाइन। वो नेगेटिव को ज्यादा ऊर्जा देते हैं और नेगेटिव ज्यादा ऊर्जा देने के कारण पॉजिटिव बेचारा इसे खाना नहीं मिलता, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव कम जीतता है या नेगेटिव ज्यादा जीतने लगता है। सो पॉजिटिव रहें, सबसे जरूरी है विशाल जी। इससे ध्यान हटाने के लिए डेफिनेटली सबसे बड़ी चीज जो हमें और आपको चेंज करनी होगी वो है हमारा वातावरण। वातावरण मतलब 3 चीजें। 3 चीजें बदल गई तो सब कुछ बदल सकता है विशाल जी, और वो है पहली चीज संगत। कौन सी संगत के साथ रह रहे हैं? पिछले 1.5 साल में मैंने और मेरे 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स ने, हमने कोरोना की न्यूज ही नहीं देखी है। हम लोगों ने सिर्फ फोकस किया है अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे। क्योंकि देखिए, जब हम व्हाट्सएप पे वही न्यूज आ रही है, टीवी पे वही न्यूज आ रही है, डेफिनेटली हम सभी जगह से तो नहीं हट सकते, लेकिन हमने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया हमारी कम्युनिटी में, और बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि सिर्फ पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चिंता हमें नहीं होती, ऐसा नहीं है कि चिंता या परेशानी आती नहीं है, बट देखिए समझिए इस चीज को।
आप कोरोना 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 बात कर रहे हैं, कोरोना जो करना है उसे वो कर रहा है। मैं अगर उसी चीज को ज्यादा ऊर्जा दूंगा तो कहीं ना कहीं कोरोना और ज्यादा फैलेगा ना। इस क्षण में जब चिंता है, मौत का डर है, प्रॉब्लम्स है, समझ गए सभी चीजें, लेकिन उसके बाद भी ये हमें कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा कि हम ऐसी संगत में जाएं जहां पे लोग पॉजिटिव बात करें। लेकिन जैसे ही डर माइंड में घुस गया तो वो हार्ट में उतर जाता है और हमारी 3 ट्रिलियन कोशिकाएं डर के हिसाब से बिहेव करने लगती है। तो जैसे एनर्जी के लिए खाना जरूरी होता है, वैसे ही मोटिवेशन और आगे बढ़ने की इच्छा आपके दिमाग के लिए खाने का ही काम करती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अच्छा सोचते रहें। जब आप किसी ग्रुप में रहते हैं और पूरा ग्रुप एक्सरसाइज कर रहा है, पूरा ग्रुप खेल रहा है, पूरा ग्रुप पॉजिटिव रह रहा है और आप एक दिन के लिए पीछे छूटे तो आपको ये प्रेशर आता है ग्रुप की तरफ से, अरे ये बंदा छोड़ रहा है, ये बंदा गिव अप कर रहा है। इस तरह से हम लोग इसको काफी हद तक इसे क्योर कर सकते हैं। तो जब हम जानते सब कुछ है, करते नहीं है, तो हमें एक ही चीज का तरीका ढूंढना चाहिए। हर किसी का तरीका अलग है। मेरा तरीका यह है, मैं दुनिया को जाके कमिट कर देता हूं कि मैं ये करने वाला हूं अगले 30 दिनों तक, और उसके बाद अपने सोशल मीडिया, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने कलीग्स को, अपने टीममेट्स को, सभी को बताने के बाद मेरे ऊपर प्रेशर होता है उसे करने का। जब तक कारण नहीं होता तब तक एक्शन नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई चीज आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कारण ढूंढिए। देखिए, मोटिवेशन खाने की तरह है। सुबह खाया तो दोपहर में वापस खाना पड़ता है, शाम को वापस खाना पड़ता है। नहाने की तरह है, जैसे आज नहाए तो कल फिर नहाना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि पेट को खाना देना दिन में 3 बार जरूरी है, वैसे ही माइंड को खाना देना भी जरूरी है, आत्मा को खाना देना भी जरूरी है। आपकी ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए ये जरूरी है। बुक्स पढ़िए अच्छी, एंड अच्छी टेप सुनिए, अच्छे वीडियो सुनिए, अच्छे ऑडियो सुनिए, अच्छे प्रोग्राम देखिए। इस समय जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये देखना जरूरी है। अगर आप इसे शेयर नहीं करते हैं दूसरे लोगों के लिए साथ, तो आप भी कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ाने में भागीदार है। इस तरह की पॉजिटिव चीजों को ज्यादा शेयर कीजिए। आज कोरोना की न्यूज आ रही है, सभी लोग शेयर कर रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं शेयर करते हम भारतवासी? मैं सिंगापुर गया, मैं दुबई गया और मैंने 7 दिन वहां के न्यूज़पेपर देखे। मैंने एक भी न्यूज़पेपर में एक भी नेगेटिव खबर नहीं पढ़ी वहां। एंड द रीजन इज क्योंकि नेगेटिव खबरों से ज्यादा पॉजिटिव खबरें थी। और पॉजिटिव क्या हो नहीं रहा, इतने बड़े भारत देश में हजारों चीजें पॉजिटिव हो रही है। न्यूज़पेपर अगर पॉजिटिव की तरफ ध्यान खींचना शुरू कर दें, कोरोना का डर कम होगा, लोग बेखौफ जी पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे और लोगों को वो मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। बच्चे कोरोना से डरते नहीं, वो उसे गंभीरता को नहीं समझते हैं। वो पार्क में खेलने, अपने दोस्तों से मिलने की जिद करते होंगे। ऐसे में चुनौती है कि उन्हें घर में आप एक्टिव कैसे रखें। विशाल जी, ये सवाल सच में मुझे भी परेशान करता है कई बार कि हाँ, वास्तव में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, 6 साल के हैं, तो मैंने उन्हें क्रिएटिव तरीके से अब कुछ चीजों में एंगेज करना शुरू कर दिया है, जैसे कि वीडियो मेकिंग। अभी मैंने रिसेंटली अपने बच्चे का एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसके 2 वीडियो शूट करके डलवाए। नाउ दे आर एक्साइटेड। आई नो जो डेवलपमेंट ग्राउंड में जाके हो सकता है वो अभी नहीं हो सकता, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि हमें और ज्यादा ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज बच्चों को करवा सकते हैं हम लोग घर पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक और यहां पे मैं मंत्रा दूंगा, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज करके एक छोटी सी चीज है जो अगर आप करेंगे तो आपकी सभी की जिंदगी और बच्चों की जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। क्या है ये लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था जब वो मां के पेट में था। इसका मतलब है जब बच्चा गर्भ में है तब भी उसका माइंड डेवलप होने लग जाता है। अब हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, स्कूल में के नहीं जा पाने के कारण घर में बैठे हुए। ऐसे बच्चों के लिए जब रात में वो 8 घंटे सो रहे हैं, अगर हम उनका पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करें तो 2-3 चरण है इस लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज के। पहला चरण वो है कि वो लिखें जो कि हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। बच्चों से लिखवाएं या हम खुद लिखें। जैसे कि बच्चा बड़ा होके क्रिकेटर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, बहुत अच्छा करना चाहता है, खुश रहना चाहता है, एक्टिव रहना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि कोरोना चला जाए और वो चाहता है बिल्कुल जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे जाए, तो वो सारी चीजें लिखें। दूसरी चीज, बच्चे और माता पिता मिलकर उसे रिकॉर्ड करें। और तीसरा चरण सिंपल है, रात को उसे सोते समय चला दे। अगर अभिमन्यु गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीख सकता है तो 8 घंटे जब बच्चा सो रहा है उसका सबकॉन्शियस माइंड 8 घंटे तक जब प्रोग्राम होता रहेगा, और घर वालों का भी 8 घंटे तक ये प्रोग्रामिंग होता रहेगा कि हम पॉजिटिव हैं, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारी तकलीफें दूर हो रही है, हम ज्यादा से ज्यादा खुश रह पा रहे हैं, हमारे बच्चे एक्टिव हैं, ग्राउंड्स पे जा पा रहे हैं, तो विशाल जी ये बदलाव 2000% लाएगा। जितने भी दर्शक इसे देख रहे हैं, ये रामबाण है। चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, और अब बात करते हैं कोरोना काल के हीरोज की।
तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अगर हम लोग बाहर हैं, हम कोविड नेगेटिव हैं, तो हम उन लोगों को इस तरह से हेल्प करें। इस बार भी हम लगभग 100 लोगों की एडमिशन कराने में मदद कर चुके हैं और हम कोशिश करते हैं कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस बन के काम करे। तो आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो इस मुश्किल वक्त में अपने हौसले और विचारों के दम पर आगे बढ़ते रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना के आगे हार नहीं मानी। आपको ऐसे लोगों के बारे में आज जरूर सुनना और जानना चाहिए। कोरोना वायरस ने सोशल डिस्टेंसिंग तो सिखा दी, लेकिन ये वायरस दूसरों की मदद करने से इन महिलाओं को रोक नहीं पाया। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में रहने वाली ये महिलाएं कोरोना काल में भी असाधारण काम कर रही हैं। अगर कोई भी कोविड पेशेंट एक फ्लैट में होता है तो मोस्टली उस फ्लैट के सारे लोग ही कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अगर हम लोग बाहर हैं, हम कोविड नेगेटिव हैं, तो हम उन लोगों को इस तरह से हेल्प करें। एक सोसाइटी की करीब 8 से 10 महिलाओं ने मिलकर एक कोरोना हेल्पलाइन ग्रुप बनाया और अपने आसपास के कोरोना मरीजों की मदद करने का जिम्मा उठाया है। इस तरह से हम एक जगह डोनेट करके और पैकेट बना बना के सबके जिसके यहाँ कोविड है उनको जरूरत है हम लेके जाते हैं और देके आते हैं। सोसाइटी में एक जगह खाना इकट्ठा करके ये पैकेट बनाती है और फिर कोरोना से सावधानी बरतते हुए जिन घरों में जरूरत है वहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खाना रख कर आती है। देखो, देखते समय तो सबसे ज्यादा जो हमारे घरों में काम करने वाली है मेड्स, उनको देखा तो लगा कि उनको सबसे ज्यादा जरूरत, तो हम लोग उनको घर बैठे ही पूरा सामान उनके घर तक पहुंचवाते थे। कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना। कोरोना की वजह से घरों में काम करने वाली महिलाओं की रोजी रोटी पर भी मुश्किल आई। जब कमाई का जरिया बंद हो गया तब उनके लिए भी ये महिलाएं उम्मीद बनकर आईं। बूंद बूंद से सागर हो जाता है, तो हिम्मत की ऐसी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर इस बड़ी महामारी को क्यों नहीं हरा सकती। अब दिल्ली पुलिस के एक एएसआई से मिलिए जो कोरोना वायरस से लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और जब से कोरोना वायरस फैला है वो अब तक 300 से भी ज्यादा मरीजों को बेड उपलब्ध करवा चुके हैं। इस बीच वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से अभी डिस्कस करता हूं और आपको एडमिशन दिलवाने की भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हेलमेट उतरता है तो फेस शील्ड लग जाती है, लेकिन ड्यूटी नहीं बदलती, जिम्मेदारी नहीं घटती, लोगों की सुरक्षा का कर्तव्य बना रहता है। ये हैं दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में तैनात एएसआई अमरीश त्यागी, जो पिछले 2 साल से यहाँ पर तैनात हैं और अब तक करीब 326 कोरोना मरीजों को भर्ती करवा चुके हैं। फोन तो आते ही रहते हैं और वैसे भी कोई ना कोई मदद के लिए आता रहता है। आम आदमी जो भी किसी प्रकार की मदद मांगता है उसकी हम कोशिश करते हैं हर प्रकार से मदद करें। और एक ये दूसरा जो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली में बेड की कमी हुई, स्थिति गंभीर हो गई, लोगों में डर पैदा हो गया। लेकिन दिल्ली पुलिस के एएसआई अमरीश लोगों के डर को दूर कर उनकी मदद के लिए खड़े रहे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से अभी डिस्कस करता हूं और आपको एडमिशन दिलवाने की भी कोशिश करते हैं। एएसआई अमरीश त्यागी लोगों को एडमिट करवाते हुए खुद भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे, लेकिन वायरस उनके इरादों को रोक नहीं पाया और कोरोना को हराकर एक बार फिर से वो अपनी वर्दी का फर्ज निभा रहे हैं। पिछले साल जब कोविड का ये कर रहे थे तो इसमें ये काफी मदद की लोगों को, और वो मदद करते करते इनके खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसके बावजूद भी अपना काम जारी रखा है। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लौटते हैं कुछ पलों। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.